स्टार्ट हो गई अभी ना। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब सबसे पहले बेटा मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर को, डेसिमल के फ्रैक्शनल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना बच्चों? एक बार कोई भी माइक ऑन करके बता दो कि तुम्हें मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। यस मैम। ओके, यस मैम। कभी भी ऐसा लगे कि मेरी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, ठीक है? चलो देखो बेटा, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं डेसिमल, उनको तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना लास्ट क्लास में देख ही लिया था। लेकिन अगर कभी आपको फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर गिवन है, फ्रैक्शन का मतलब है ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट होता है, डेसिमल वाले, इनको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं बेटा? ऐसे नंबर को कन्वर्ट करने में दो मेथड यूज होते हैं। पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए तो हमारा एज इट इज डिवीजन मेथड यूज होता है, और पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है। दो मेथड यूज करेंगे। पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए अलग मेथड यूज करेंगे और पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए अलग मेथड यूज करेंगे। पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए मैंने कौन सा ऑप्शन बताया आपको? पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए मैंने ऑप्शन बताया है बेटा आपको, एक स्टूडेंट आ गया, जरा उसे ऐड कर लेते हैं। भाई लॉबी में है बच्चा, को दिख क्यों नहीं रहा है? ओके, आगे चला भी गया, 2 मिनट वेट नहीं करेंगे। फिर आया कृतिका। ओके, तो पॉइंट से पहले वाला मेरा नंबर कौन सा है बेटा? 84। 84 के लिए तो हम वैसे ही अपना डिवीजन मेथड यूज करेंगे। वी डिवाइड द नंबर बाय 2। क्या हुआ बेटा, कोई बोल रहा था बीच में? स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। जस्ट अ मिनट। दिख रही है बेटा मेरी? नो मैम। नो मैम। अभी भी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर तो ऑप्शन आ रहा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। आ गई मैम आपकी स्क्रीन? आ गई है ना? हाँ, चलो हम फिर से देखते हैं। देखो बेटा, मैं आपको यही बता रही थी कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है जो कि पॉइंट वाला नंबर है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए हमारा कौन सा मेथड यूज होगा? डिवीजन। और पॉइंट से बाद वाले नंबर के लिए हमारा कौन सा मेथड यूज होगा? मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है? 84। तो हम 84 को वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे नॉर्मल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। जब हमने 2 से 84 को डिवाइड किया तो बेटा हमें मिला 42 क्वोशंट एंड 0 रिमाइंडर। अब 42 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्वोशंट आ गया 21 और रिमाइंडर आया बच्चे आपका 0। 21 को हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 एंड 1 रिमाइंडर। 10 को हम 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 0 रिमाइंडर। 5 को हम 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर। 2 को हम जब फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 0 रिमाइंडर। फिर से कोई लेट अब लगाया है। कृतिका ऐड तो हो गई थी कृतिका। ओके, हाँ, तो अब ये डिवीजन मेथड है। तो अब मैंने डिवीजन मेथड का तो सिंपल सा रूल बताया था ना बेटा, कि जो आपके रिमाइंडर्स आते हैं इन्हें हम बॉटम टू टॉप अपने पास लिख लेते हैं, यानी 1 0 1 0 1 0 0 हम अपने पास लिख के रख लेंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए 0.75। बेटा 0.75 को हम क्या लिखेंगे? 0.75,
इसमें हम यूज करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब आप 2 को इंटू करेंगे 0.75 से बेटा यू विल गेट 1.50। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो पॉइंट से पहले का डिजिट होता है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 1.5 में से मैंने 1 को बाहर निकाल लिया आउटसाइड में, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा बेटा 0.5। अब 0.5 को हम फर्दर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 1.0। अब 1.0 में से मैंने 1 एक्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? 0.0। यानी हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब तक? जब तक कि पॉइंट के बाद क्या ना रह जाए? 0। और जो भी आपका आंसर आता है अगर उसमें पॉइंट से पहले 1 है तो 1 को एक्सट्रैक्ट कर देंगे और 0 है तो 0। ठीक है, अब हमारा 2 बार मल्टीप्लिकेशन पर ही ये नंबर में पॉइंट के बाद 0 आ चुका है, तो आगे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो हमारा आंसर है ये हम कैसे लिखेंगे? ये हम लिखेंगे टॉप टू बॉटम। डिवीजन वाले में बॉटम टू टॉप और मल्टीप्लिकेशन वाले में टॉप टू बॉटम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो पहले पॉइंट से पहले वाला नंबर कौन सा है? डिवीजन मेथड का, जिसमें हमने बॉटम टू टॉप लिखा था 101010.11। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 11 में तो चाहे हम बॉटम टू टॉप लिखे चाहे टॉप टू बॉटम लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा कन्वर्ट करने के लिए 8.42। ठीक है, अब बेटा हमेशा ऐसा नंबर नहीं होता जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका पॉइंट के बाद 0 आ जाए। कई बार हमें ऐसा नंबर गिवन होता है कि आप चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई क्यों ना करें पॉइंट के बाद 0 नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम मैक्सिमम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। कितनी बार? 10 टाइम्स। अगर 10 टाइम्स के मल्टीप्लिकेशन में आपके पॉइंट के बाद 0 आ जाता है तो ओके, अदरवाइज उसे हम वहीं पर छोड़ देते हैं। अब जैसे मेरा नंबर है 8.42, 8 आपका पॉइंट से पहले का है तो इसके लिए आपका डिवीजन मेथड ही यूज होगा। 2 से डिवाइड किया 8 को, 2 4 जा 8, 0 रिमाइंडर। 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। 2 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। अब 1 को तो हम फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते, यानी हमारे पास 8 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या आ गया? 100। ध्यान रखना, बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए, जहां पर हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। जस्ट अ मिनट, कोई स्टूडेंट आया है? शाश्वत। ऐड हो गया ना सारे? हाँ। अब बेटा जब 0.42 को हम 2 से इंटू करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला? 0.84। बेटा 0.84 में से 0 एक्सट्रैक्ट कर दूंगी तो 0.84 ही बचेगा। अब इस 0.84 को हम फर्दर 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 1.68। 1.68 में से मैंने 1 एक्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? 0.68। 0.68 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.36। इसमें से हमने 1 को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? 0.36। 0.36 को बेटा जब मैं 2 से इंटू करूंगी तो हमारे पास आएगा 0.72। 0.72 में से मैंने 0 एक्सट्रैक्ट किया तो 0.72 ही बचेगा। 2 को इंटू किया 0.72 से तो हमारे पास आया 1.44। इसमें से हमने 1 को एक्सट्रैक्ट किया तो बचा 0.44। 0.44 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.88। 0.88 में से मैं 0 एक्सट्रैक्ट करूंगी तो 0.88 ही बचेगा। 0.88 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1.76। 1.76 में से मैंने 1 एक्सट्रैक्ट कर दिया तो बचा आपके पास 0.76। 0.76 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आया आपका 1.52। इसमें से मैंने 1 को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो बचा 0.52। 0.52 को आपने 2 से इंटू किया तो आया 1.04। 1.04 में से मैंने 1 एक्सट्रैक्ट कर दिया तो बच गया आपका 0.04। इसे आप 2 से फर्दर मल्टीप्लाई किया, आया 0.08।
0 को एक्सट्रैक्ट कर दिया, 10 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया और आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद पूरा नंबर 0 नहीं आया। तो अब आगे इसे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर आया है इसे टॉप टू बॉटम, जो हमने नंबर एक्सट्रैक्ट किए थे 0 1, उन्हें टॉप टू बॉटम अपने पास लिख लेंगे। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1000.1101011110। तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया बेटा? यस मैम, आ गया। आ गया? तो चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देती हूँ, सभी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे। 16.025 इसे जरा बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सिक्सटीन पॉइंट 025 फटाफट से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ सभी बच्चे। दिखाओ, सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ना? तो मैं देख लूं जरा कौन कौन मेरे पास मीटिंग में अवेलेबल है। 1। हाँ बेटा बोलो बच्चे। मैम कर लिया कैलकुलेट? हाँ कर तो लिया। हाँ तो बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा? 1 और फिर 5 0 फिर 1 1 0 0 0 0 0 0 5 टाइम्स 0 मतलब 2 बार और 0 0 0 हाँ 1 1। ये पूरा नंबर बन गया आपका। इसमें पॉइंट कहाँ पे लगाया आपका? पॉइंट 3 से पहले, मतलब नहीं मैम वो था यहाँ पे पॉइंट 1000 के बाद पॉइंट थोड़ा गड़बड़ किया है लड़की ने शायद। चलो मैं करके दिखाती हूँ। किसी और बच्चे ने भी किया है? नहीं मैम, पॉइंट के बाद 0 बनाएगा। अभी दिखाते हैं बेटा। पॉइंट के बाद 0 बनाएगा। पॉइंट के बाद 0 बनाएगा। चलो ठीक है। अब जिनका हो गया है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है उनको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। देखो बेटा, जैसे कि तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। तो 16 को तो डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करेंगे। अरे भाई मैंने इन सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, इसे जरा सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। नंबर में जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो भाई। ठीक है। 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना है? 0। 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 8 को, 4 आपका आ जाएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर। 2 को फिर फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 0 रिमाइंडर। यानी अब हमें आगे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास हमारा नंबर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप इस नंबर को अपने पास लिख लेंगे। यानी पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या बनेगा आपका? 1 and 4 टाइम 0। ठीक है,
1 2 4 8 16, हाँ 16 आपका बन गया। अब आ जाते हैं बेटा आपके पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए, और वो क्या है आपका 0.025। ठीक है, अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 0.025 को किया था हमने इंटू 0.025 को इंटू किया मैंने 2 से, तो ये आया आपका 0.050, यानी कि आपका पॉइंट से पहले क्या है 0, उसे हमने अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी आपका 0.050 ही बचेगा। इसे फिर हमने 2 से इंटू किया कि 0.50 को हम 0.05 कह सकते हैं इंटू 2, इसको इंटू 2 कहेंगे बेटा तो आपको आंसर मिलेगा 0.10। अब इसमें से हमने फिर से 0 को रिमूव कर देंगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा 0.100 बचेगा। इसे हम फिर से क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो बेटा आपका क्या आंसर आएगा 0.100 को हम 0.1 कह सकते हैं ना, 0.1 इंटू 2। ये किसका इक्विवेलेंट आएगा बेटा आपका, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 0.2 के। तो इसमें से हमने फिर 0 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम जब इसे 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.4, इसमें से भी 0 बाहर निकलेगा आपका। तो 0.4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.8, इसमें से भी 0 एक्सट्रैक्ट किया, 2 से इंटू किया, तो इस बार आपका क्या आएगा 1.6 आएगा। 1.6 में से जब आपने 1 को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 0.6। अब 0.6 को आप 2 से जब इंटू करेंगे तो आएगा आपके पास 1 आपका कैसे हो गया था बेटा पूरा, ये तो नंबर ऐसा हो रहा है जिसमें पॉइंट के बाद 0 बचेगा ही नहीं। आपका पूरा हो गया था क्या, अब देखो यही वाली सीरीज वापस रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। 0.2 को आप फिर से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 0.4, 0.4 को आप इंटू करोगे तो आएगा आपके पास 0.8। देखो ऊपर वाली सीरीज ही रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। किसने कैलकुलेट किया था, हेलो बच्चों आवाज आ रही है, आ रही है मैम। तो किसका आ रही है मैम। आपका पूरा कैलकुलेट हो गया था, ये पॉइंट के बाद 0 आ गया था। यहाँ पर तो देखो पॉइंट के बाद 0 आ ही नहीं रहा है, आपने कैसे कैलकुलेट किया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है। अब ऐसे हमने मैक्सिमम कितने टाइम डिवाइड कर लिया, मैक्सिमम इसे हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स। और जो ये वाला नंबर है ये तो अभी आपको वैसे दिख रहा है ना, वैसे ये इंटीजर में आएगा यानी विदाउट फ्रैक्शन। तो इसे हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे अपने पास लिख लेंगे। ठीक है, तो हम मैम इन पे बार लगा सकते हैं, बार किस लिए, कंटिन्यू हो रही है ना वो सीरीज दोबारा। नहीं हम 10 टाइम्स मैक्सिमम इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, बार लगा के नहीं दिखाएंगे। और अगर 10 टाइम्स पे भी नहीं होएगा तो फिर उतना ही छोड़ के जितना आपने कैलकुलेट किया है उस नंबर को आप अपने पास लिख लेंगे। अब हम कितनी बार कर चुके हैं, हम कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एक बार और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.6, तो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से निकलेगा 1, इसमें से निकलेगा 0, इसमें से 0, इसमें से 0। और अब हम क्या करेंगे, नंबर को ऊपर से नीचे, इसमें 0 नहीं आएगा, ये वाला 0 नहीं आएगा। इस नंबर को हम ऊपर से नीचे लिख लेंगे, यानी 0.00 के बाद आप लिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, और आगे वाला जो नंबर है उसे एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे, एक और 1 और उसके बाद 2 0 और 1, एक और 1 और उसके बाद 2 0 और 1। दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। चलो एक ऐसा क्वेश्चन देती हूँ डिविजिबल हो जाएगा। 8.125 ये हो जाना चाहिए। 8.125 को जरा कन्वर्ट करो। 8.25 को कन्वर्ट करो जरा बाइनरी में। मैं भी साइड बाय साइड कर देती हूँ, वरना पिछली बार की तरह फिर तुम गड़बड़ करोगे, फिर टाइम लगेगा। किया किसी ने कन्वर्ट? हाँ बेटा, क्या आया? यस मैम। बोलो आंसर। 1000.0 1000 के बाद 0.01 क्या दिखाएगा बेटा? 001 है मैम। कोई बच्चे की 001 आवाज थी ना कि वीडियो दिखाऊं? कौन दिखा रहा था भाई? ठीक है, अब की बार आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो जिसका नहीं हुआ है उसे एक बार फटाफट में करके दिखा देती हूँ। 2 4 जा 8 और आएगा आपका 0 रिमाइंडर। 2 2 जा 4 और आएगा आपका 0 रिमाइंडर। 2 1 जा 2 और आएगा आपका 0 रिमाइंडर। तो पॉइंट से पहले 1.1000 कैसे आया वो क्लियर है। अब आ जाते हैं, मैंने 8.125 कहा था, है ना बेटा? बच्चों मैंने 8.5 ही कहा था ना? ओके, हाँ चलो। अब मैं 0.125 पे मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देती हूँ। 0.125 को बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इक्वल टू 0.125 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 0.25, यानी पॉइंट से पहले क्या है 0, उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब 0.25 को जब आप इंटू करोगे 2 से तो आ जाएगा बेटा 0.5, एक्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0। 0.5 को जब आप इंटू करोगे अगेन 2 से, देन यू विल गेट 1.0। इस बार आपका पॉइंट के बाद 0 आ चुका है। तो जो हमारे पास नंबर एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो क्या है 001। तो हम लिखेंगे जो हमारा बाइनरी नंबर कैलकुलेट था उसी के साथ पॉइंट में 001, यानी जो ये पॉइंट वाला जो हमने कन्वर्जन किया है ये हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं। इज इट क्लियर? आपके पास आंसर आ चुका है और हमारा आंसर क्या है 1000.001। क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं बेटा कि अगर हमें फ्रैक्शन वाले बाइनरी को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? बेटा इसमें तो हमारा पावर वाला मेथड ही यूज होता है, बट याद रखना जो पॉइंट से पहले के नंबर्स होते हैं उनके लिए हमारी पावर चलती है पॉजिटिव में,
और पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए हमारी पावर चलेगी नेगेटिव में। तो हमने ये नंबर अपने पास लिख लिया जो हमें कन्वर्ट करना है। मुझे ये नंबर कन्वर्ट करना था किसमें, डेसिमल में। तो पहले हमने इस नंबर के सारे डिजिट अपने पास लिख लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट है आपका, पॉइंट से पहले वाले नंबर के लिए हमारी पावर कैसे चल रही थी, पॉजिटिव में। तो 0 के लिए हमने पावर लिखी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर थे उनके लिए हमने पावर कैसे लिखी, उनके लिए हमने पावर लिखी है बेटा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ठीक है। अब हम ये पहले पावर कैलकुलेट कर लेंगे। आपको मालूम है माइनस पावर का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25। और 1/2 किसके इक्वलेंट होगा, 1/2 इक्वलेंट होगा 0.5 के। 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 4 is 16, 5 is 32 and 6 is 64। सारी पावर कैलकुलेट कर ली। अगेन यहाँ पर भी वही रूल है बेटा कि जो डिजिट 0 है उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये जो मैंने रेड कलर में दिए हुए हैं, यानी इन्हें हम रिजल्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो हमने जब इन सभी वैल्यूज का एडिशन किया, किस किस का, नॉन जीरो वैल्यूज का, यानी 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.25। आप देखेंगे ऊपर एड्रेस बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसमें ये सारी वैल्यूज मेंशन है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.75। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? बेटा समझ में आया या नहीं आया? यस आ गया मैडम, आ गया। पक्का? आ गया मैम। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दो, दे दो। दे दूं? चलो देती हूँ, इतना ही जिद करते हो तो दे देती हूँ। क्वेश्चन है 1011.011। इसे जरा कन्वर्ट करके दिखाओ। $22.375। अरे वाह भाई, तूने कैलकुलेट कर भी लिया? 22.75। अच्छा जी, ठीक है। चलो अब जिसका नहीं हुआ है उसे मैं भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने हर डिजिट के साथ में जो पावर लिखी है वो सबको समझ में आ गया होगा। मैंने क्लियरली बताया था कि जो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स होते हैं उनकी पावर चलती है पॉजिटिव 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। और जो आपके पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं इनकी पावर चलती है नेगेटिव में। ठीक है, अब इनमें से 0 वाली पावर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 3 की वैल्यू जो है वो है 1, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 3 इज 8। 2 की पावर 2 के ऊपर 0 लिखा है उसे छोड़ दो। 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 0 इज 1। अब आ जाते हैं बेटा 2 की पावर -1 के ऊपर 0 लिखा है, इसे छोड़ दो। 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 इज इक्वल टू 0.25। 2 की पावर -3 is equivalent to 1/8 and 1 divided by 8 is equal to 1 divided by 8 is equal to आपका 3 डिजिट में आएगा 0.125 आएगा। आई थिंक यही आया था ना? यस मैम। यस मैम।
कहा था भाई, उतना ही आएगा। और जब हम इन वैल्यूज का सम करेंगे, इक्वलेंट टू 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 0.125, ये 0.25 था जिसे मैंने सीधा 25 लिख दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 2 10 11 11.375, यही आया था। यस मैम। क्लियर हो गया ना सभी को? किसी को तो पूछ लेना। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ इसमें एक नई चीज कि बाइनरी में हम एडिशन और, हाँ बेटे मैम 1/4 0.25 होगा ना? 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो मैम नीचे आपने 0.3 क्यों लिया है? अरे बेटा मैंने तो 0.25 ही कैलकुलेशन में लिखा है बच्ची, वो इंसान इसे 1 डिजिट में कर देता है ना, मतलब मैं इसे नॉर्मल कर देती हूँ। अच्छा, मैं इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करूंगी तो ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करते वक्त उसे नॉर्मल ही लिखा है। ओके। क्लियर हो गया? यस मैम। आगे कंटिन्यू करूँ बच्चों? यस मैम। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें बाइनरी में एडिशन करना सिखा रही हूँ कि बाइनरी में हम नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तुम लोगों को डेसिमल में नंबर ऐड करना तो आता है ना, बाइनरी में नंबर ऐड करने के लिए तुम लोग इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना कि अगर मेरे दो नंबर हैं, कौन कौन से, 0 0, तो 0 + 0 हमेशा रिजल्ट क्या होगा, 0। 0 + 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 1 + 1 इज इक्वल टू 10। बेटा बाइनरी में जब मैंने काउंटिंग लिखवाई थी तो आपको याद है ना हम कैसे लिखी थी, 0 1 10, यानी 1 + 1 कितना होता है, 10 होता है। और 1 + 10 कितना होगा, 11। ठीक है, और 11 + 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 100 के इक्विवेलेंट होगा। इतना बेसिक रूल याद रख लो, फिर हमें कभी बाइनरी में एडिशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये बेसिक रूल हमने याद रख लिया अपने पास। अब मेरे पास दो नंबर है, 1010 और 1101। मुझे इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, मुझे इन दोनों नंबर्स का करना है सम। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लिया है अपने पास। ठीक है, और अब हम जो एडिशन करते हैं हम हमेशा राइट हैंड साइड से करते हैं, है ना। तो देखो पहली बिट है 0, दूसरी बिट है 1। 0 + 1 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड डिजिट पे आ जाओ, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 0 + 1 इज इक्वल टू 1। 1 + 1 इज इक्वल टू 10। कर लिया। अब इस नंबर को हम अपने साथ लिख लेते हैं अपने पास, तो बन जाएगा 10111। अब मुझे देखना है कि वाकई में जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं। तो बेटा पहले हम इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं 1010 को डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो बेटा आपका बनेगा 10। ठीक है, कैसे बनेगा, मेरा नंबर है 1010। जरा राइट हैंड साइड से हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 4 8। जो 1 वाले डिजिट्स है उनका सम करो, 8 + 2 इज 10। पहला नंबर मेरा क्या है, 10 है, और दूसरा नंबर मेरा क्या है, 1 1 0 1। काउंटिंग हमने पहले से ही ऊपर लिखी हुई है, तो जरा 1 वाले डिजिट्स का सम कर दो, 8 + 4 + 1 इज इक्वल टू 13।
10 प्लस 13 का जो सम होता है वो किसके इक्विवेलेंट आता है? 10 प्लस 13 का जो सम आता है वो आता है 23 के इक्विवेलेंट। तो अब मुझे देखना है जो ये रिजल्ट आया है क्या ये वाकई में 23 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हमने ये नंबर अपने पास लिखा 1 0 1 1 1। नीचे हमने वही 2 की पावर वाली काउंटिंग लिख दी। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 0 डिजिट वाले 8 को छोड़ दिया और बाकी सारे नंबर को सम किया तो हमें मिला 23। यानी हमने जो एडिशन किया वो बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपको दूं, समझ में आ गया है ना सभी को? मैं 2 नंबर दे रही हूं आपको, 1 0 0 1 1 0। दूसरा नंबर आपका है इनका जरा सम करके बताओ क्या आएगा। इन 2 नंबर्स का सम करके बताओ मुझे। जल्दी से। मैम 1 0 0 ओके, मैं साइड में लिख लूं। यस 1 मैम 0 0 1 1 1 0 0। 0 0। कौन जवाब दे रहा है ये? 0 मैम 1 वरुण शर्मा। तो 1 0 आएगा। 1 आएगा। 0 1 आएगा। 0 1 आएगा लास्ट में। ये लड़की की कौन सी की आवाज थी बेटा? ये आएगा। यस मैम। चलो, जिससे नहीं हुआ है उसको एक बार हम एक्सप्लेन मैम कर लास्ट दें। में सिंगल मैम 0 एक आएगा। 0 आएगी लास्ट में। अच्छा रुक जाओ, मैं एक सिंगल बार, 0 आएगा। अरे सुन तो लो, अब मैं भी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। कर दूं? देखो बेटा, राइट हैंड साइड से बिगिन करेंगे। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, बट 10 का यहाँ पे क्या आएगा? 0, और 1 जो है वो कैरी चली जाएगी आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 अगेन क्या हो जाएगा? 10। 10 की 0 यहाँ पे आ जाएगी और 1 कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। अब अगेन आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अगेन 10। 10 की 0 यहाँ पे आ जाएगी और 1 आपकी कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। 1 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज 10। आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई डिजिट है नहीं तो इसे हम पूरा लिखेंगे। तो जब इस डिजिट को हम पूरा एक साथ लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 1 0 1 0 0 0 1। मैं तुम्हारी गलती पता चल रही है कि कहाँ गड़बड़ की थी? हाँ भाई बच्चों, ये तो Yes, ma'am. ये तो वो नंबर नहीं है ना जो तुमने मेरे को बताया था। समझ गए? डेसिमल नंबर में भी एडिशन करते हो तो कैरी को आगे फॉरवर्ड करते हो ना बेटा, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। अब एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही भी है या नहीं। तो एक बार देखो, मेरे दोनों डिजिट कितने नंबर के, दोनों नंबर कितने डिजिट के थे? 1 2 3 4 5 6। तो जरा हम पहले 6 डिजिट की बाइनरी की काउंटिंग लिख लें। 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो अब इसके नीचे हम अपने नंबर लिख लेते हैं, उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक भी कर लेते हैं ना कि हमने सही किया या गलत किया। दूसरा नंबर हमारा क्या था? 1 1 0 1 0 1। तो बेटा पहला नंबर किसके इक्विवेलेंट आएगा आपका? 2 प्लस 4 6।
6 को आप 32 में प्लस करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 38 बाय डेसिमल नंबर। अब दूसरा नंबर क्या बन रहा है आपका 2 + 1 3, 3 + 8 11। 32 में जब आप 11 ऐड करोगे तो आई थिंक आ जाएगा आपका 43। और इन दोनों नंबर का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर, हमारे पास आना चाहिए 8 + 3 11, 1 कैरी गया, 4 3 7 और 1 8, यानी 81 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ये हमारा रिजल्ट वाला नंबर है कौन सा 1 मिनट, कौन लेट लतीफ आया, इतनी लेट, वो भी गौरांग पापी गई का। गौरांग इतनी लेट कौन आता है बेटा? मीटिंग में ही था मैं, वो बैटरी अच्छा, खत्म हो गई थी। अच्छा बैटरी खत्म हो गई थी। बेटा बैटरी पूरी रखा करो बच्चे। एकदम से पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, हमने अपना रिजल्ट भी लिखा बेटा अपने पास। बेटा गौर से देखो, रिजल्ट में हमारे पास एक डिजिट एक्स्ट्रा है, तो इसे एक डिजिट एक्स्ट्रा की काउंटिंग क्या होगी 64, क्योंकि 32 तक तो हमने काउंटिंग लिखी हुई थी ना। तो अब हम जरा 1 वाले डिजिट्स पे जो नंबर है उनका सम करते हैं, यानी 64 + 16 + 1, तो 64 + 16 + 1 किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 81 के, यानी कि हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है। समझ गए? एडिशन तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? से यस और नो? यस मैम। अच्छा बेटा, तो आज मैं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक आपको सारे नंबर्स का सम करना है, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में आपके एडिशन के क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, कल हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई तो, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो कल हम बुलियन लॉजिक वाला चैप्टर बिगिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कल सभी बच्चे कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट जो हैं वो मोर देन 30 हैं, लेकिन मेरे पास जो चैप्टर 1 की नोटबुक आई है वो आई है ओनली अप टू 10 to 11 स्टूडेंट्स की। जरा मैं नाम पूछती हूँ, वो बताना कि उसने मेरे को अपनी नोटबुक भेजी है या नहीं। आयश, ये तो कोई नया बच्चा है। आयश माइक ऑन करो बेटा एक बार, और वीडियो भी ऑन करना। आई वांट टू सी यू। यस मैम। आज आप फर्स्ट टाइम हो मेरी क्लास में? नो मैम। तो आपने मेरे को अपनी नोटबुक भेजी? नहीं भेजी ना आपने अपनी नोटबुक मुझे? नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटा, नोटबुक के टाइम भेज दी। भेज दी? भेज दी मैंने। अच्छा फिर ठीक है, भेज दी मैंने। ओके ओके। भुवन यादव, आपकी नोटबुक नहीं आई मेरे पास? मैम फर्स्ट टाइम हूँ क्लास में। हाँ अच्छा, फर्स्ट टाइम हो क्लास में, ओके। आप आरएमएस के स्टूडेंट हो या किसी और स्कूल से हो? मैम आरएमएस के ही हूँ। आरएमएस के ही हो, ठीक है। गौरांग तेरी नोटबुक नहीं आई है मेरे पास। काजल नोटबुक भेजी है तूने? यस मैम, मैंने Yes, भेजी ma'am. है। आज सुबह सुबह भेजी है? मैम हम पिछले क्लास से भेजते थे। केशव, मैम आज मैं फर्स्ट टाइम हूँ क्लास में। अच्छा आज तुम फर्स्ट टाइम हो और आपने 2 डिवाइसों से मीटिंग ज्वाइन की हुई है?
यस मैम। क्या हुआ, एक डिवाइस से काम नहीं चल रहा था? वो माइक्रोफोन नहीं है कंप्यूटर में। अच्छा अच्छा अच्छा। केशव, आप कौन से स्कूल से हो बच्चे? हम गोल्डन वैली। गोल्डन वैली से हो, तो यानी आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है। तो तुम्हें तुम्हारी मैडम के बारे में पता है कि तुम्हारी मैडम कौन है? मापो। कंजर, तेरी मैडम का नाम क्या है? क्या मैम? मैडम का नाम क्या है तुम्हारी? नहीं पता है? नो मैम। बेटा मेरा नाम है इला जोशी। ओके मैम। ठीक है, तो ध्यान में रखना, 2 साल अभी तुमने मेरे से गालियां खानी है खूब सारी। ओके। शाश्वत तिवारी, नोटबुक कहाँ है बच्चे? यस मैम, आज मैं फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज के आपकी भी फर्स्ट क्लास है? तो बेटा जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, मैं उन्हें जरा पिछली क्लासेस के आज वीडियो ग्रुप में भेज दूंगी, उसे देखकर अपना काम कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों? यस मैम। जो नए बच्चे आते हैं बेटा, वो खुद से याद दिलाया करो कि मैडम मैं फर्स्ट टाइम हूँ, ताकि आपकी टीचर आपको आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दे, क्योंकि एक चैप्टर तो आपके आने से पहले कंप्लीट हो चुका है ना, और इसमें नंबर कन्वर्जन है वो भी पहले हो चुका है ना। तो आप लोगों को मैं मटेरियल भेज लेना, और उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। शाश्वत, अगेन नाम रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है, तुमने सुन ही लिया होगा कि मेरा नाम क्या है। यस मैम। लेकिन मेरे को नाम से बुलाना, मैं बहुत मारूंगी। ओके, चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, मैं आपको पुराना मटेरियल भी भेज दूंगी और आज की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। सभी बच्चे ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर सॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व होंगे तो बेटा फिर कल मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है? बेटा आवाज किसकी आ रही है? कोई बोलना चाह रहा है क्या? नाउ यू कैन लीव मीटिंग। मैम जो हाँ बेटा, क्वेश्चन 49 पे है वो करने हैं। जो पेज नंबर पे मैंने बताया वो वाले क्वेश्चन करने हैं ना बेटा। आपने जो पेज नंबर 49 हाँ, पेज नंबर 48 पे है बेटा मेरी बुक में। तो मैम 50 पे है, 50 पे क्वेश्चन नंबर 20 है। बेटा मेरे बच्चों बात सुनो, तो आपके पास बुक होगी, उस बुक में आप जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे उनमें टाइप लिखी होगी, टाइप ए टाइप बी। मैं क्वेश्चन नंबर टाइप बी की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी पेज पे। टाइप बी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक करने हैं। ओके मैम। समझ गए ना? नाउ यस मैम। बाय फॉर नाउ। मैम जो ये यूनिक्स और ISCI वगैरह हैं, ये नहीं आएंगे पेपर में? इनका मैं एक इंट्रो दे दूंगी, बाकी एग्जाम में नहीं आते हैं। ओके मैम। ठीक है बच्चे? ठीक है मैम। चलो बाय। बाय मैम। बाय बच्चों।